अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ दो रेसिपीज़ शेयर करने जा रहे हैं। एक है बटर और इसी बटर से देसी घी कैसे घर पर बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। दूध हर घर में आता है, यानी कि फ्रेश मिल्क। इसको हम उबाल लेंगे। उबाला आने पर इस पर एक भलाई आ जाती है और इस भलाई को हम इकट्ठा कर लेंगे। इस भलाई को आपने जमा करना है किसी बर्तन में। यहाँ पर मैंने 1 किलो भलाई जमा की है। आप 4 से 5 दिन की भलाई को भी इकट्ठा करके उसका मक्खन बना सकते हैं। उसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। किलो के करीब भलाई है। ये मैं कुछ फ्रेश दूध के ऊपर से भी भलाई उतार लूँगी। इस तरीके से आप भलाई उतार के इकट्ठी कर सकते हैं। 15 दिन की, महीने की, जैसे आप आसानी से इकट्ठी कर ले। ये दूध के ऊपर से मैंने मलाई भी उतार के आपको दिखा दी। मलाई को गरम करके झाग लगाऊंगी और जब आप देखेंगे ये ठंडे से गरम होना शुरू हो गई है, इसमें हल्का सा बबल आ रहा है, तो हम इसको बंद कर देंगे। दही के बगैर भी मलाई बन सकती है, लेकिन दही के साथ जो मलाई बनती है वो मलाई को कल्टीवेट करती है। इसको फ्लेवर बहुत अच्छा देती है। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने दही इस्तेमाल किए गरम मलाई में। और मैंने भलाई को गर्म इसलिए किया है क्योंकि ये सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों के सीज़न में दही को झाग लगाने के लिए इसको गर्म करना पड़ता है। और गर्मियों में आपको इसको गर्म नहीं करेंगे, बल्कि जैसी भलाई होगी रूम टेम्परेचर पर उसी को आप ये झाग लगा सकते हैं दही की। और सर्दियों में मैं इसको दही की झाग लगा रही हूँ। इसको मैं 8 से 10 घंटे के लिए रख दूँगी ढाँप कर किसी गर्म जगह पर, ताकि ये जम जाए भलाई अच्छे से हमारी। उसके बाद मैं इसमें से मक्खन निकालूँगी। ये मलाई हमारी अच्छे से जम गई है। अगर आपके पास मधानी है तो उसकी मदद से गोल गोल घुमाते जाएं। मेरे पास ये हैंड बीटर का पार्ट है, इसके साथ मैं इसको आराम आराम से गोल घुमाती जा रही हूँ, तो इसका मक्खन खुद ही बनता जाएगा। ये कभी मैं 5 मिनट तक इसको इस तरह घुमा रही हूँ और ये सेट होता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में ठंडे बर्फ़ पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। आम टेम्परेचर पे जो पानी है वही आप इस्तेमाल करेंगे। ये जितना छोटा बर्तन आप लेंगे इसको निकालने के लिए, उतने ही आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसमें मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए ये मक्खन हमारा लैदा होना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखूँगी ताकि जम जाए और हम इसको आसानी से बाहर निकाल लें। 10 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था और ये हमारा मक्खन इसमें इकट्ठा हो गया। थोड़ा सा ठंडा होकर ये देखें, मक्खन निकालना का तरीका बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। इसमें आप 1 गिलास पानी और डालें ठंडा, तो ये आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद ही। इसको मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। ये 1 किलो मलाई थी, उसमें से ये 500 ग्राम हमारे पास मक्खन इकट्ठा हो गया। ये मैंने इसको 10 मिनट फ्रीज़र में रखा और ये काफ़ी सख्त हो गया और इसके अंदर से जो पानी है वो भी थोड़ा बहुत निकल रहा। इसके मैंने पीसीस बना लूँगी गोल राउंड शक्ल में और इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा। और इस तरीके से बनाया गया मक्खन की खुशबू और फ्लेवर अलहदा ही होता है। ये बहुत मज़े का बनता है। और इसको अगर आप सेव करना चाहें तो आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। बच्चों को आप रूटीन में भी दे सकते हैं। ये घर का बना हुआ मक्खन है और बहुत ही हेल्दी होता है ये बच्चों के लिए। आप बाज़ार से लेने की निस्बत अगर घर में ये बटर बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। ये बटर में से हमने अच्छे से बटर मिल्क निकाल लिया था और ये बस अब हमारे पास ये बटर बचा है और इसको हम पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारा बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें से घी बनना शुरू हो गया है। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देखेंगे ये कितना, इसकी शक्ल, इसकी लुक कितनी अच्छी आती है। आप देखें ये मक्खन मेल्ट हो गया है। ये हमारे पास 500 ग्राम मक्खन था, उसमें से 250 ग्राम हमारे पास ये देसी घी बन जाएगा। और इसको हम
ट्रांसपेरेंट होने तक मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। इसका रंग भी थोड़ा पीला पीला हो जाएगा। इसको आपने पास खड़े होकर बनाना है, थोड़ा सा आप आगे पीछे हो जाएंगे या आप चले जाएंगे तो ये जल जाता है नीचे से। ये बहुत तेज़ी से स्टेज पे पकना शुरू हो जाता है। इस तरीके से निकालेंगे घी को आप 6-7 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसको हम इसलिए पकाते हैं ताकि इसमें से पानी सारा ख़त्म हो जाए और इसको हम सेव कर सकें। इसको मज़ीद 3 मिनट के लिए आप पकाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब इसका कलर नीचे से हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा पक गया है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे से भी ब्राउन होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये तैयार है। हम चूल्हा बंद कर देंगे नीचे से। मैं इस जार के अंदर इसको सेव कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये बहुत ही उसका खूबसूरत कलर आया और बहुत ही ट्रांसपेरेंट बना है ये देसी घी। ये विंटर सीज़न में बनाने का तरीका है देसी घी को। समर में इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। समर में इस सीज़न में किस तरह देसी घी निकाल सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। और इसकी खुशबू और जायका बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी शाइनी शक्ल में आया है। मैंने इस तरीके से देसी घी बना के इसको सेव भी किया हुआ है। ये मेरा सर्दियों में साग बनाने के लिए, गाजर का हलवा और इसी तरह दालें बनाने के लिए मेरे इस्तेमाल में आ जाता है देसी घी। आप भी इस तरीके से देसी घी को सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती आरा से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।